तो आज की वीडियो में हम बिहार बोर्ड में पूछे हुए प्रश्न को करने वाले हैं। तो हमारा जो प्रश्न है वो ये है, कि निम्नलिखित अवक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, निम्नलिखित अवक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक अवक्रिया लिखिए। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है 2 मार्क्स में। ठीक, और ये प्रश्न आपका साइंस का प्रश्न है, यानी रसायन शास्त्र का, और ये 10th क्लास का प्रश्न है। और एक बात और, यहाँ पर 10th और 12th का तैयारी बिल्कुल फ्री में होता है और PDF नोट्स सब कुछ आपको फ्री में उपलब्ध होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये अवक्रिया है जिंक सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, ये अवक्रिया है जिंक सिल्वर नाइट्रेट। और क्या है, यहाँ पर डैश दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा मिस हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर डैश है, फिर है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ये अवक्रिया दिया हुआ, इसका रासायनिक अवक्रिया लिखना है। रासायनिक का मतलब सूत्र में लिखना है। ठीक, रासायनिक का मतलब सूत्र में लिखना है। ठीक, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये अवक्रिया कैसे लिखाएगा। सबसे पहले जिंक का सूत्र लिखेंगे, क्या होता है, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर का होता है Ag और नाइट्रेट होता है NO3। ठीक, NO3। और इस तरह से एरो दिया हुआ है। अब बराबर है एरो जिंक नाइट्रेट, फिर जिंक नाइट्रेट के लिखेंगे जिंक नाइट्रेट Zn NO3 के होल टू अब प्लस सिल्वर, तो प्लस सिल्वर के Ag। देखिए इस तरह से है लिखा हुआ Ag, लेकिन ये समीकरण में देखिए 2Ag है। ठीक, फिर है 2Ag NO3। तो देखिए ये संतुलित किया गया है। ठीक ना, ये क्या किया गया, संतुलित किया गया है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर NO3 के होल टू है, इसका मतलब NO3 क्या है, 6 गो, और यहाँ पर कितना है, 3 गो, तो इसीलिए यहाँ पर 2 लगाया गया है। ठीक, अब देखिए 2 जैसी लगाएं, इसमें 2 लगाएं, 1 मिनट, इसमें जब 2 लगाएं ना, 2 लगाए ना, तो Ag हो गया 2 गो, तो यहाँ पर Ag 1 गो था, तो इसमें भी 2 लगाएंगे तो Ag हो जाएगा 2 गो। तो इस तरह से संतुलन करके लिखा गया है Zn AgNO3 और Zn NO3 के होल टू और 2Ag। तो ये इसका क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस, दूसरा जो अवक्रिया है उसको रासायनिक अवक्रिया लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, दूसरा के बी के देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम सिखाते हैं। सोडियम का क्या होता है, N होता है, Na। फिर जल का क्या होता है, H2O, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के NaOH। ठीक, और प्लस हाइड्रोजन गैस का होता है H2। अब देखिए यहाँ पर 2Na है, काहे है आखिर यहाँ पर, तो ये क्या संतुलित किया गया है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गो H2O है ना, जल का H2O, तो यहाँ पर 2 गो ई पार्टी जो है 2 H2 है, और एरो के इस पार्टी कितने हैं, 1 H2O, और यहाँ पर H2, 3 H2O। लेकिन एरो के दाईं ओर और एरो के बाईं ओर दोनों समान होना चाहिए। तो इधर 3 है और इधर कितना है, इधर है आपका, है कितना, 2। तो इसको समान करने के लिए यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये H2O क्या हो गया, 4 गो हो गया। ठीक, 4 गो हो गया। तब कैसे होगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यहाँ पर 2 लगाए तो क्या हो गया, यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया हाइड्रोजन। ठीक, और देखिए
अब देखिए दो यहाँ पर आया तो सोडियम हो गया दो, तो इसीलिए यहाँ पर भी दो लगा देंगे तो सोडियम सब बराबर हो जाएगा। तो सब बराबर हो जाएगा, इसीलिए हम इस तरह से हम बराबर कर दिए और ये दोनों समीकरण आपको लिख दिए। आप याद कर लीजिए, ये आपका बिहार बोर्ड में 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है ये वाला। ठीक, ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। ओके, और देखिए इसका PDF और नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ओके, कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिखा रहेगा PDF लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो इसका रासायनिक सूत्र ये है, इसका रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण ये है। ठीक, तो ये आपका 2024 में पूछा हुआ प्रश्न बिहार बोर्ड का था। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।